एक सोच थी टिडिडिन, एक सपना था। एक सोच थी एक सपना था, हर एक को आवाज दूं, हर बंद द्वार खोल दूं, बोले हर कोई, पढ़े हर कोई। एक सोच थी एक सपना था, बोले हर कोई, पढ़े हर कोई। सपना हुआ साकार, सपना हुआ साकार, सपना हुआ साकार। हार्डी वेलकम टू वन एंड ऑल प्रेजेंट ईयर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं अपना मन पसंदीदा चैनल टेक देखो। हाँ जी दोस्तों, अगर आप रिलायंस के करीब रहे होंगे या फिर कभी भी रिलायंस का हैंडसेट यूज किया होगा तो आपको ये धुन जरूर याद आ गई होगी। तो दोस्तों, एक बैड न्यूज ये है कि रिलायंस अपना सीडीएमए सर्विस इंडिया मार्केट में बंद कर रहा है। जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि रिलायंस ने सीडीएमए सर्विस 2002 में स्टार्ट की थी इंडिया मार्केट में, और उसने एकदम क्रांति रच दी थी, यानी कि पूरा का पूरा मोबाइल इंडस्ट्रीज को चेंज कर दिया था। वो एक ऐसा टाइम था जब मोबाइल हाथ में होना एक स्टेटस सिंबल की बात हुआ करती थी, लेकिन उसने रिलायंस ने 500 में मोबाइल लॉन्च कर दिए, और चाहे वो चाय वाला हो या सब्जी वाला हो या फिर कोई भी एक मिडिल क्लास पर्सन हो, उसके हाथ में एक मोबाइल थमा दिया था रिलायंस ने। वो एक क्रांति थी जो सिर्फ रिलायंस ने ही रची थी। रिलायंस स्टार्ट हुई थी एक स्टेटस से, यानी कि एक सपने से कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। आज 2016 में 14 साल के बाद में वही सपना बंद हो रहा है। उसका जीएसएम सर्विस चालू रहेगी, लेकिन सिर्फ सीडीएमए सर्विस बंद हो रही है। तो दोस्तों, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको जल्द से जल्द उसको स्विच ऑन करना पड़ेगा। आप एमएनपी करवा लीजिए दूसरे जीएसएम सर्विस प्रोवाइडर्स पे, जैसे कि वोडाफोन हो गया, आइडिया हो गया, एयरटेल हो गया, या फिर सीडीएमए रिलायंस एक और ऑप्शन दे रहा है कि आप अपना सीडीएमए जो भी सब्सक्राइबर्स है, अप्रॉक्स 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, उन सबको जीएसएम में कन्वर्ट कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है, कुछ बेनिफिट्स दे रहा है। तो एक्चुअली अभी यह है कि रिलायंस जो सीडीएमए स्पेक्ट्रम 800 मेगाहर्ट्ज पे चलाता था, वो सारा का सारा वो सीडीएमए सब्सक्राइबर्स को हटा रहा है, और उस पर वो जीएसएम का 4G LTE लेके आ रहे हैं जियो के साथ में, एक कोलैबोरेशन के साथ में। तो दोस्तों, अभी क्वेश्चन ये है कि क्यों क्या रीजन है कि सीडीएमए सर्विस बंद कर रहा है रिलायंस। तो मेनली इसका मेन जो क्वेश्चन का आंसर ये है कि भाई सीडीएमए सर्विस जो प्रोवाइड करता है उसको सीडीएमए हैंडसेट की जरूरत पड़ती है। इंडिया मार्केट में सीडीएमए हैंडसेट का वैसे ही बहुत नीचे डाउनग्रेड जा चुका है। आप जितने भी हैंडसेट देख लीजिए, सबके सब कॉस्टली है। अभी ये आप सोचना भी गलत है कि भाई क्यों कॉस्टली है। रीजन है उसके पीछे कॉस्टली, क्योंकि जो सीडीएमए सर्विस है वो एक पेटेंटेड है, यानी कि जो भी मैन्युफैक्चरर, मोबाइल मैन्युफैक्चरर अगर सीडीएमए मोबाइल बनाता है तो उसको एक रॉयल्टी देनी पड़ती है कॉलकॉम को। तो ऑब्वियसली उसकी जो प्राइस है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, वो तो ऊपर जाने वाली है। दूसरा, अवेलेबिलिटी। ज्यादातर मोस्टली जितने भी मैन्युफैक्चरर्स वो सीडीएमए मोबाइल देते ही नहीं है, बनाते ही नहीं है, क्योंकि उसका इतना बेस ही नहीं है, उसके इतने सब्सक्राइबर्स ही नहीं है, उसके कस्टमर्स ही नहीं है। एक टाइम ऐसा था जब खाली नोकिया के सीडीएमए मोबाइल्स आते थे, जो कि मेरे पास भी है, अब ये यूजलेस हो चुका है। और जब नोकिया बाहर निकल गया, यानी कि मार्केट से बाहर निकलना पड़ा उसको, तो जितने भी सीडीएमए मोबाइल्स आप देखते थे वो एक ब्रांडेड कंपनी के खाली एचटीसी के सीडीएमए फोन्स हुआ करते थे, और वो भी 15,000 के अप होते थे, तो इतना वैल्यू फॉर मनी नहीं होता था। और अभी जितने भी आप देख लीजिए, कितने भी एक वैल्यू फॉर मनी मोबाइल्स लॉन्च होते हैं, चाहे वो Redmi Note 3 हो गया, या फिर Z Zoom 1 हो गया, या फिर Moto G4 Plus हो गया है, कोई भी आप सैमसंग गैलेक्सी सीरीज के J7 ले लीजिए, J5 ले लीजिए, सबके सब सीडीएमए मोबाइल्स नहीं है, सिर्फ जीएसएम ही है। तो उस हिसाब से भी रीजन है कि भाई सीडीएमए इतना नहीं चल पाया। दूसरा, एक और लास्ट एक रीजन ये है कि मेन सीडीएमए की एक डिसएडवांटेज ये है कि वो वॉइस के साथ में डेटा पैरेलल नहीं भेज सकता। सिंपल में मैं बोलूं तो जब भी आप वीडियो कॉलिंग करते हो तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपकी वॉइस भी जाती है और साथ में डेटा भी जाता है, और ये पॉसिबल नहीं है सीडीएमए में, किसी पॉसिबल नहीं है, टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। तो उस हिसाब से भी जितने सब्सक्राइबर्स जो कॉर्पोरेट है, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं, जिनको वीडियो कॉलिंग की जरूरत पड़ती है, वो चाह ना चाह के भी उसको जीएसएम में तो ट्रांसफर होना ही पड़ेगा। वैसे बहुत सारे अब क्वेश्चन ये राइज हो चुका है कि भाई अब आपके पास जो इतने सीडीएमए मोबाइल्स हैं, इनका क्या करोगे? फेंक दे कचरे में, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। कुछ कस्टमर्स हैं जो काफी एग्रेसिवली बिहेव कर रहे हैं। मैंने थोड़ा डेटा निकाला है, आप जैसे ग्राहक सेवा.com पे भी जाओगे तो अभी नीरज भाई ये बोल रहे हैं कि यार
मैंने अभी भी सुना है कि रिलायंस अपना CDMA में सर्विस बंद कर रहा है, 4G में जा रहा है, अपग्रेड हो रहा है। तो यार मैं अपना CDMA हैंडसेट का करूँ क्या? उस पर इतना जो खर्चा किया उसका लॉस कौन बेयर करेगा? भाई सही बात है, कौन लॉस बेयर करेगा? निखिल भाई साहब है, ये बोल रहे हैं कि यार मैंने CDMA का डोंगल यूज किया है, डोंगल परचेज किया है डेटा के लिए, अब उसका मैं क्या करूँ? भाई साहब कुछ नहीं कर सकते, आपको फेंकना ही पड़ेगा। बलवंत भाई है, ये बोल रहे हैं कि यार CDMA सर्विस क्लोज हो रही है, प्लीज मेरा CDMA मोबाइल हैंडसेट एक्सचेंज कर लो, रिलायंस को दरख्वास्त कर रहे हैं। लेकिन रिलायंस कुछ नहीं करने वाला भाई, कोई एक्सचेंज नहीं होने वाला। परेश भाई बोल रहे हैं कि यार मैंने एक कॉस्टली हाई एंड CDMA मोबाइल परचेज किया है, क्या करूं मैं उसका? तो यूजलेस हो गया। हाँ भाई यूजलेस हो चुका है, कुछ नहीं कर सकते। आप न्यूज टेलीकॉम इन्फो में भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी कस्टमर्स के काफ़ी एग्रेसिव बिहेवियर्स आप चेक कर सकते हैं। जैसे मीनल जी है, ये हरियाणा से है, ये बोल रहे हैं कि भाई बहुत गलत हो रहा है, इतने सारे CDMA फोन्स जो है वो वेस्ट हो जाएंगे मार्केट में, जो जितने मैन्युफैक्चरर्स के जितने स्टॉक्स है ये भी चले जाएंगे। वो बात अलग है, वो दूसरे में शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन यार रिलायंस का एक अलग ही मार्केट था। अनिल अंबानी को कंज्यूमर कोर्ट में ले जाना चाहिए फॉर हैरेसिंग कंज्यूमर्स। भाई साहब ये कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ नहीं होने वाला। आप ये चरणजीत करके ये बोल रहे हैं कि यार मैंने 6000 का CDMA मोबाइल खरीदा 3 महीने पहले, क्या करूं मैं इसका? भाई साहब आप भी कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, और अपने जैसे और भी बहुत सारे कस्टमर्स है कुछ नहीं कर सकते। मंजीत सिंह है, ये इनका सुनिए आप, एकदम मस्त बोला इन्होंने बोला है कि यार ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है, इनके पास CDMA मोबाइल है 16,500 का, क्या करूं मैं उसका? इनकी फैमिली के अंदर कम से कम 5-6 मोबाइल है जिनका टोटल फिगर होता है 50,000, कौन कॉम्पनसेट करेगा इसको? ये दरख्वास्त कर रहे हैं, ट्राइको के इंटरफियर कर रहे हैं और रिलायंस को बोले कि यार कुछ तो कॉम्पनसेट करें इसका। दोस्तों कुछ नहीं होने वाला है, रिलायंस CDMA अब शिफ्ट हो रहा है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप MNP करवा लीजिए या फिर रिलायंस CDMA से GSM में कन्वर्ट हो जाइए, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों मुझे यकीन है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो एक टाइम पर रिलायंस से अटैच थे या फिर जो रिलायंस का मोबाइल अभी यूज कर रहे हो, चाहे CDMA हो या GSM हो, उन सभी फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कीजिए। जल्दी मैं लौटूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, स्टे ट्यून टू टेक देखो।